आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? आपने इस चीज को रियलाइज किया है कि इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है कि नहीं करना? अच्छा, जहाँ इंडिया का सवाल है, अब जो स्टेटमेंट जो इशाक डार ने दी है, he says कि I have spoken to the business community, they all want we should have trade with India. अरे भैया, इंडिया से भी पूछ लो whether we want to have trade with you. आपके फायदे में होगा, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमारे फायदे में होगा जब तक टेररिज्म बंद नहीं होता। तो ये भी इन्होंने एक ट्रायल बलून फ्लोट किया कि देखें रिएक्शन क्या होता है, आर्मी का रिएक्शन क्या होगा, इंडिया का रिएक्शन क्या होगा, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो दिस कैन नॉट बी टेकन सीरियसली। शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, या फिर मौलाना फजल रहमान को, या फिर इमरान खान साहब को, कोई किसी को कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता कि यार किसी की जिंदगी कैसी है। सर, आजकल हम बात कर रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर की इंडिया के साथ तिजारत करनी है। हमने 2019 में, ठीक है, हमारे इंडिया के दरमियान जंगें भी हुई, मसले मसाइल भी आए, लेकिन उन्होंने शायद नहीं कभी तिजारत को बंद किया, हमारे साथ कारोबार को उन्होंने बंद नहीं किया। हमने अनाउंस किया कि नहीं, हम कारोबार नहीं करना चाहते, हम आपसे कुछ भी नहीं लेना चाहते। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, तो क्या 5 साल के बाद इंडिया जिस पोजीशन पे खड़ा है वो कहेगा अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज हम फिर आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार? आज की तारीख में इन्होंने इंडिया से ट्रेड बंद कर रखी है। हमने तो नहीं करी, पाकिस्तान ने बंद करी सर, इमरान खान ने बंद करी। अब ये कहते इंडिया क्यों शुरू करे, इंडिया को क्या फायदा है? सबसे पहले पाकिस्तानियों को तो बहुत फायदा है, पाकिस्तानियों को हर चीज से फायदा है, लेकिन इंडिया नहीं चाहता इनके साथ ट्रेड करना। मैं भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं। अच्छा, वो जो यूट्यूबर नहीं है वहां पे जो पाकिस्तान में जो मार्केट में जाते हैं, लोगों के रिएक्शन लेते हैं, कई सारे नए नए आए हैं अब, उसमें से काफी लोग पाकिस्तानी आवाम ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा ट्रेड चाइना के साथ होना चाहिए, हमारा ट्रेड भारत के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं उस आवाम के साथ अग्री करता हूं। एज एन इंडियन मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की ट्रेड चाइना के साथ, इंडिया के साथ 0 हो और चाइना के साथ 100% हो। कि पाकिस्तान जो है बड़ी शिद्दत से चाह रहा है कि इंडिया के साथ एक बार फिर से ट्रेड बहाल की जाए। इवन कि पाकिस्तान की जो ताजर बरादरी है वो बहुत दिलचस्पी जाहिर कर रही है कि इंडिया के साथ जो है एक बार फिर से ट्रेड का सिलसिला बहाल किया जाए। आपको शायद याद होगा कि इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कश्मीर के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए जो है इंडिया के साथ एक तरफा ट्रेड बंद कर दी थी। तो अब काफ़ी अर्सा हो गया इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड नहीं हो रही, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, लिहाजा पाकिस्तान की नई हुकूमत ये दिलचस्पी जाहिर कर रही है कि एक बार फिर से इंडिया के साथ ट्रेड बहाल की जाए। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सवाल आपका बहुत अच्छा है और अल्लाह करे कि ऐसा पॉसिबल हो। नंबर 1, फ़ायदा ज़्यादा किसको होगा, इसहाक डार साहब को या पाकिस्तान को? पाकिस्तान को। कैसे पॉसिबल है, हम कैसे माने? जो 40 साल में इसहाक डार साहब और नून लीगियों ने किया है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, क्या कह सकते हैं? क्या आप ये 5 साल में ये कर लेंगे? ये मुल्क को इस कंडीशन में लाने वाले कौन है? इमरान खान ने चलो ठीक है 4 साल हुकूमत की है, क्या करता वो? कुछ भी नहीं। जो इन लोगों ने 40 साल में नहीं किया वो 4 सालों में क्या करते? पाकिस्तान में महंगाई से हुआ बुरा हाल, इसलिए अब पाकिस्तानी चाहते हैं कि इंडिया के साथ व्यापार दोबारा से शुरू हो जाए। पाकिस्तानी मीडिया में भी ये खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तानी सरकार इंडिया में व्यापार दोबारा शुरू करना चाहती है, लेकिन क्या भारतीय सरकार पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करेगी या नहीं? साहब, वो डार साहब का क्या कर रहे हैं? डार साहब जो नहीं वो कहने डार साहब ने देखो, चीमा साहब ना देखो, ये मजाक कर रहे हैं, उनका भी मजाक है चीमा साहब। वो किस तरीके से कहते हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन चाहते हैं भारत से हम अब ट्रेड करें। अच्छा जी, तो आप क्या चाहते हैं? इधर ताकतवर हल्के क्या चाहते हैं? आपके चाहने से क्या फर्क पड़ता है? मैं ये पूछना चाहूंगा। वो इल्जाम आपसे बार बार आप पे लगाते हैं, इल्जाम के यू आर इन्वॉल्व्ड इन दहशतगर्दी और टेररिज्म, उसको आपने सॉल्व करने के लिए क्या लिया? आपने उनको एतमाद में लेने के लिए क्या किया है? कोई स्टेप उठाया आपने? आपने वो जो हमारे हाफिज साहब है उनके बारे में उनको क्लैरिफिकेशन की है, सबसे बड़ा उनको इतराज उस पे है। आपके कहने से क्या होता है? दूसरी एक बात है, इनको पता नहीं ना, इनको मेरा ख्याल है अदाद शुमार नहीं देखते। 8.4% पे उनकी ग्रोथ चल रही है इस वक्त। और तीसरी बात उनकी देखें, अगलों ने जाकर रेड सी से अपने उठा के ले आए हैं जो कजाक है और उनको ट्रायल कर रहे हैं अगले इंडिया के अंदर। इस वक्त अमेरिकन शिप कैरियर से ज्यादा इंडियन शिप कैरियर रेड सी के अंदर है। इनके कहने से क्या होता है? और ये तो कैरी ऑन बैग के साथ आते हैं, लंदन से लंदन वापस चले जाएंगे। इनके कहने ना कहने से क्या फर्क?